जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपको हमारे माय सीक्रेट स्टडी चैनल में। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों के बारे में हम आपको बताएंगे और ये भी ऐसे जितने भी ब्रिटिश संविधान से लिए गए तत्वों को और भी अन्य देशों से लिए गए प्रावधानों को हम एक वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, तो इस पीपीटी को हम बिल्कुल ऐसे खास इसलिए बनाया गया है ताकि भारतीय संविधान में जितने भी मुख्य स्रोत दूसरे देशों से लिया गया है वो सभी हम एक जगह पे आपको बताएंगे कि कौन कौन से देश से किस कौन कौन प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर देखिए ब्रिटिश संविधान के लिए ये जो तत्व लिए गए हैं, ये भी जितने भी तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं जाकर ब्रिटिश संविधान के से लिए गए हैं। जो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान क्या कौन सा है, तो संसदीय शासन प्रणाली हो जाएंगे। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं कि एकल नागरिकता। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और ये सब जितने भी चीज़ हैं और सभी एक साथ है मैं बताया हूँ और सभी एक जगह पे लाया हूँ ताकि आपको अच्छी सी समझ में आ जाए कि किस किस देश से ऐसे न्यू प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, अगला देखते हैं कि कानून का शासन, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और कैबिनेट प्रणाली भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और लोकसभा राज्यसभा की संरचना, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं कि स्पीकर का पद कहाँ से लिया गया है, ये भी कहाँ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और बजट प्रणाली जो होते हैं ये भी कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी ब्रिटिश के संविधान से लिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को और हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले पे चलते हैं। अब आपसे पूछा कि अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो आपको बताना है कि अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, जो मौलिक अधिकार होता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। और ये सब बातें आपको बिल्कुल ऐसे एग्ज़ाम में वैसे बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आपको चीज़ें सुनने से ज़्यादा अधिकतर चीज़ दिमाग में छपा रहे। ठीक है, अगला देखते हैं कि न्यायिक पूर्वी क्षण कहाँ से लिया गया, तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद जो होता है ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। और अगला हम देखते हैं कि यह सर्वोच्च न्यायालय की उस संरचना, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अगला देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और ये सब जितने भी फैक्ट्स हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं कि सॉरी आगे देखते हैं कि आयरलैंड से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो बिल्कुल इसे देखें कि राज्य के नीति निर्देशक तब जिसको क्या कहा जाता है, डीपीएसपी कहा जाता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। ये जो बता रहे हैं जो भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया है ये सब कहाँ से लिया गया है, जो भारत का जो हमारा जो संविधान है, ये देखिए ये हमारा संविधान रहा। और इस संविधान में जो जो चीज़ अगले देश से मतलब दूसरे देश से लिया गया है वही यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति के नामांकन का तरीका कहाँ से लिया गया, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया। और उपराष्ट्रपति का चुनाव का तरीका कहाँ से लिया गया, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है। ये सब प्रावधान आपको ऐसे याद रखनी है, एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे कह रहा है कि
कनाडा से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो यहाँ पर देख देंगे संघीय व्यवस्था, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो कनाडा से लिए गए हैं। और केंद्र के अधिक शक्ति कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी कनाडा से लिए गए हैं। और अगला देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया, तो ये भी कनाडा से लिए गए हैं। और अवशिष्ट शक्ति का केंद्र कहाँ से लिया गया, तो ये भी कहाँ से, तो ये भी हो जाएगा कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो आपको याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया से हमें समवर्ती सूची लिया गया है। कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और यहाँ पर कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगला देखते हैं कि संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जर्मनी से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। ये देखिए जर्मनी से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो ज़्यादा नहीं कि जर्मनी से जो लिया गया है वो आपातकालीन प्रावधान हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो आपातकालीन प्रावधान। अगर आपसे पूछे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यह जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, और इस पीडीएफ के इस इमेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप कम समय में अगर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जीके जीएस साबित होने वाली है। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा हो गया, और भी अन्य बिहार एसएससी हो गया, तो इसमें बहुत सा जीके जीएस का रोल होता है। तो ये आपके लिए हो सकता है पीडीएफ। ठीक है, तो दिए गए नंबर पर वाई कर सकते हैं। ज़्यादा चार्ज इसका रखा नहीं गया है, इसका चार्ज मात्र 100 रुपया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सोवियत संघ से, जिसको यूएसएसआर कहा जाता है, इससे क्या क्या प्रावधान लिया गया है, तो आपको बता दें कि यहाँ से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और अगला यहाँ पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। सोवियत संघ, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ से। और आपसे पूछे कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है, तो यह भी हो जाएगा क्या, तो सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि आगे कह रहा है कि फ्रांस से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है कि फ्रांस से हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों चीज़ कहाँ से लिए गए हैं, तो ये तीनों चीज़ हमें फ्रांस से लिए गए हैं। ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं, तो ये चीज़ फ्रांस से लिए गए हैं, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व। ठीक है, कहाँ से लिया गया, तो यह फ्रांस से लिया गया है। अगला देखते हैं गणतंत्र की अवधारणा, ये भी कहाँ से लिया गया, तो ये भी फ्रांस से लिया गया है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं, इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर यह पूछा जाता है कि मूल भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत जो कौन कौन से देश से प्रावधान लिए गए हैं, 1 से 2 नंबर का होता है। जो टॉपिक बाय टॉपिक है आपको हम कवर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो यह हो जाएगा क्या, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव का तरीका। क्या, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव का तरीका, ये कहाँ से, तो यह दक्षिण अफ्रीका के प्रावधान से लिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की भूमिका, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जापान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है कि जापान से ज़्यादा कुछ नहीं, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह जापान से लिया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। और एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी टॉपिक था वो जो देश से लिया गया है वो सभी मैं करवा दिया हूँ। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स होंगे जो
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रावधान जोड़ा गया था। अब क्या क्या जोड़ा गया था जो हम देख लेते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए थे, तो आपको याद रखना है कि इसने सबसे अधिक प्रावधान दिए गए हैं, आपको याद रखना है। तो कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, तो यह हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, संघीय संरचना हो जाएगा, और सार्वजनिक सेवा आयोग हो जाएगा, और गवर्नर के अधिकारी आदि हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा, और जो मैं करवा दिया हूँ वो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें क्या आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया, तो भारतीय संविधान के कई देशों के संविधान तथा भारत की ऐतिहासिक परंपराओं से प्रेरित है, ठीक है। और जो हमारा आपको याद रखना है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या है, वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। और इसे क्रमबद्ध तरीके से इसको सजाया गया है। ये जो भारत का संविधान देख रहे हैं ना, ये क्रमबद्ध तरीका से सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है, क्योंकि यह कई स्रोतों से तत्व लेकर बनाया गया है। तो ये सब बातें आपको मैं ये वीडियो में करवा दिया हूँ, तो वीडियो को इसे ध्यान से देखें और एग्ज़ाम के व्यू से एक क्वेश्चन अपना पक्का कर लें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है फिर से कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ।